बच्चों ये कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? चलिए आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला के रिगार्डिंग। क्वेश्चन क्या है ये आपके सामने है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ। इन अ कंपाउंड x इज 75.8% एंड y इज 24.2% बाई वेट प्रेजेंट। कोई कंपाउंड है, दो कुछ एटम का मिला है, x और y मिलकर एक कंपाउंड है कोई, ठीक है, जिसमें से x का मास परसेंटेज 75.8 है और y का 24.2 है, और x का एटॉमिक वेट 24 है और y का एटॉमिक वेट 16 है। तो कह रहा है कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा वो निकल। तो आप पहले दो चीज जान लीजिए, एक होता है मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, और दूसरा होता है एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला। इस दोनों के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें पहले जान लेते हैं, तब हम लोग करेंगे। मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? मोलिकुलर फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड, जो भी कंपाउंड है उसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं उसके एक्चुअल एटॉमिक नंबर के फॉर्मेट में। यानी किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट पाया जाता है उस एलिमेंट का एक्चुअल एटॉमिक नंबर क्या है, उस फॉर्म में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका मोलिकुलर फार्मूला होता है। और एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है कि उसका शॉर्टेस्ट होल नंबर रेशियो होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। यानी कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट पाया जाता है उसके एटम का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में अगर हमने किसी चीज को एक्सप्रेस किया, वो आपका क्या कहलाता है? एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। चलिए हम पहले देख लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी कंपाउंड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम चलिए सिंपल लेते हैं, H2O2। ये हो गया H2O2, ओके। ये हो गया मोलिकुलर फार्मूला, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, आप लोग जानते ही होंगे। इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगा? यानी देखिए इसमें दोनों में से कॉमन क्या हट सकता है वो बन जाएगा। तो मैंने टू दोनों में से अगर हम बाहर निकाल लें, हटा दें, तो ये H1O1 हो जाएगा। इसे हम HO भी कह सकते हैं। ये हो गया आपको एम्पेरिकल फार्मूला और ये हो गया आपका मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? सब फिर से दोबारा बोल देते हैं, मोलिकुलर फार्मूला एक्चुअल फार्मूला ही किसी कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला होता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअल फार्मूला ही मोलिकुलर फार्मूला होता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम किसी कंपाउंड में जो पाया जाता है वही उसका मोलिकुलर फार्मूला है। लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो जाता है उस कंपाउंड का। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। इसकी मतलब यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा है कि मोलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में एक रिलेशन है। अभी क्या रिलेशन है? ये जो मोलिकुलर फार्मूला है, अगर आप ध्यान दें एम्पिरिकल फार्मूला में वापस मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलिकुलर बन जाएगा, नहीं बनेगा? देखिए, तो मैं यूं कह सकता हूं कि एम्पिरिकल फार्मूला में जो कॉमन लिए हैं दोबारा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोलिकुलर बन जाएगा। तो मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू कुछ चीज होगा जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका हो जाएगा n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। ये आपको मोलिकुलर और एम्पेरिकल का रेशियो दिया है। तो कभी आपको एम्पेरिकल दे तो आप उससे मोलिकुलर भी निकाल सकते हैं। हम यूं भी कह सकते हैं, हम यूं भी कह सकते हैं इस चीज को कि मोलिकुलर फार्मूला अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू n, यानी इसका रेशियो जो हो जाएगा वो n बन जाएगा। यहां से हम एम्पेरिकल से हम मोलिकुलर भी निकाल सकते हैं। चलिए ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास x था, एक एलिमेंट, एक एटम, दूसरा था y अलग। ठीक है, यहां दिया इसका परसेंटेज, वेट परसेंटेज x का दिया है, x का दिया 75.8, 75.8% दिया है। इसका दिया है 24.2%। इसका एटॉमिक वेट जो दिया है वो दिया है 24, और इसका जो एटॉमिक वेट दिया है वो 16 दिया है। दोबारा वह चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब आते हैं, अब क्या करना है आपको, यानी आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या कीजिए, इस दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, परसेंटेज वेट परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट को आप डिवाइड कर दें, तो क्या मिल जाएगा आपको? देखिए क्या है, ये 75.8%, 8/24 है, और ये आपको है 24.2/16 है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, तो 24 को कर दीजिए 3, तो इसे बहुत सारा 24 3 आ गया, 1 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है ये 3.1। ठीक है, आप 3 का डिवाइड कीजिए और ये आ जाएगा कितना, 16/32, 22 आ गया, कम 24 में आ गया, यानी कि 1 पे आधा, 1.5 के आसपास आ जाएगा ये।
अगर मैं इसको डिवाइड कर लीजिए आप कैलकुलेटर से, मैंने ऐसे कर लिया, ये राउंड ऑफ देख रहा हूँ तो 24.2 बाई 16 1.5 के अप्रॉक्स आता है और ये आपको 3.1 आ रहा है। ये जो आपको मिल गया ना, ये एक्चुअल जो मिल गया था, जो एक्चुअल फॉर्मूला था ये। अब हम इसमें से मुझे कुछ कॉमन निकालना होगा। क्या कॉमन निकालें? तो देख रहे हैं 1.5 दोनों में ही है अप्रोक्सीमेटली। मैं यूँ कह सकता हूँ कि 1.5 से अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ, इसे भी कर दूँ और इसे भी कर दूँ, तो ये हो जाएगा लमसम आ जाएगा 1.5 जगह 3 2 मान लीजिए इसको, और ये 1 हो जाएगा, 1.5 है ये, और ये हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। ये आपको क्या हो गया? सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। यानी जो मुझे डिवाइड किए तो ये सिंपलेस्ट रेशियो मिला, यानी 2:1 का रेशियो मिला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? x हो गया 2 और y हो गया 1। यही है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन था, बहुत आसान था। मैं एक बार फिर थोड़ा बताता हूँ। आपको x दिया रहेगा, ये तो कंपाउंड है, कौन कौन सा एटम है एलिमेंट का, ये परसेंटेज दिया रहेगा बाय वेट परसेंटेज, और एटॉमिक वेट दिया रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस दोनों का आप क्या कहते हैं रेशियो निकाल दीजिए, परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट को निकालिएगा, जो आएगा इसका कॉमन लीजिएगा, यही आपका सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा। यानी x जो हो जाएगा वो 2 और y हो जाएगा 1। ये आपका बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि ये कैसे किया आपने, परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट को डिवाइड क्यों किया आपने? ठीक है, चलिए मैं इसको, ये मेरा क्वेश्चन बन गया है। मैं आपको अब ये समझा रहा हूं कि मैंने ये क्यों किया। मैंने क्यों बोला परसेंटेज बाई एटॉमिक वेट करेंगे तो मेरा रेशियो आ जाएगा। ये रेशियो कौन सा रेशियो है? ये रेशियो कौन सा मैं बता रहा हूं आपको। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हमारे पास सपोज दैट कोई कंपाउंड है AX और BY कोई कंपाउंड है, तो वो जो हमने जो रेशियो निकाले थे ना, वो x और y का रेशियो था। मैं फिर देखिए, इस कंपाउंड, अगर कंपाउंड इस व्हाट इज दिस, कंपाउंड अगर इस फॉर्मेट में है और ये A जो है वो x टाइम्स है, B जो है वो y टाइम है, नहीं समझ में आया? अरे भाई आप ले लो H2O, मैं बोलूंगा H जो है वो 2 टाइम्स है, O जो है वो 1 टाइम्स है। तो मैंने ऐसे कहा, कोई भी कंपाउंड जो है वो इस फॉर्मेट में है, A जो है वो x टाइम है, B जो है वो y टाइम है। ठीक है, तो अब इसका हमें, तो ये जो x और y ये एक्चुअल नंबर है, ये इसमें से कुछ कॉमन अगर मैं निकाल दूंगा तो मुझे वो एम्पेरिकल मिलेगा। ध्यान दीजिए, H2O2 मैंने लिया था, जिसमें से H2O2 में मैंने 2 बाहर निकाला था, HO आ गया था। वो ही x और y जो है ये एक्चुअल फॉर्मूला का नंबर है, और यही चीज हमारा यहाँ निकला था, ये वही नंबर निकला था ये चीज। अब ये कैसे हुआ, ये कहाँ गया, ये 3.1 रेशियो निकालने के लिए मैंने डिवाइड किया था। ये डिवाइड आप यहाँ मतलब माइंड मैंने कर लिया, आप इसको देखिए, नंबर ये आया, मैंने डिवाइड किया, तब मुझे सिंपलेस्ट रेशियो मिला था। ओके, मैं इसमें ये भी करता हूँ, ऐसे कर दिया बेहतर रहेगा। 3.1 बाई 1.5 दैट इज कितना था, 1.2 और 2 आ गया, और ये आ गया आपको 1.5 बाई 1.5, ये आ गया 1। यहाँ से आप दे दीजिए, बेहतर रहेगा। आप यहाँ मत कीजिए कुछ डिवाइड, वरना आप कंफ्यूज कर जाएंगे। चलिए यहाँ ये अब यहाँ आते हैं। अब ये कैसे हुआ वो चीज़ मैं आपको वापस दिखा रहा हूँ। देखिए, वेट परसेंटेज अगर मुझे निकालना है इस कंपाउंड में, ए का क्या वेट परसेंटेज रहा होगा, बी का क्या वेट परसेंटेज रहा होगा, तो हम निकालेंगे वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज ऑफ ए क्या रहा होगा। हम क्या निकालेंगे, ए जो है वो x टाइम है, तो x इंटू मास ऑफ ए अपॉन इस पूरे मोलिकुलर मास निकालेंगे, यानी x इंटू मास ऑफ ए प्लस y इंटू मास ऑफ बी इंटू 100, ये निकल गया। इस पूरे कंपाउंड में XA का कितना मास परसेंटेज है वो निकाला मैंने। इसी तरीके से हम निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ B, क्या हो जाएगा, Y इंटू मास ऑफ B, यानी B जो है वो Y टाइम्स है, तो नंबर ऑफ एटम इंटू मास ऑफ दैट एटम जो भी रहा अपॉन टोटल मास यानी मोलिकुलर मास, यानी X इंटू मास ऑफ A प्लस y इंटू मास ऑफ बी इंटू 100। देखिए मैंने क्या किया, मैंने दोनों मास परसेंटेज में मैंने क्या कर दिया, ये दिया है ए का मास परसेंटेज और ये दिया है बी का मास परसेंटेज। अब आप ध्यान दीजिए, इसका कितना है x, इसका कितना है y। अगर मैं इसके एक्चुअल एटम का रेशियो निकालूंगा तो वो x अपॉन y हो जाएगा।
इसी में से मुझे कॉमन निकालना होगा ना, तभी तो बनेगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। यानी इसका एक्चुअल मास ये था, एक्चुअल नंबर, आई एम सॉरी, कहाँ चला गया ये, इसका एक्चुअल नंबर x और y था। इसी x y के रेशियो में से ही मैंने कुछ कॉमन निकाला, तब जो आएगा वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बन जाएगा। तो मुझे अगर यही चीज में क्या करें जो x y मिल जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, ये पूरा कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, ऊपर बचेगा x ऑफ एम ए, ये बचेगा y ऑफ एम बी। आप ध्यान दीजिए, मैं क्यों कहता हूँ, क्या दोनों को मैंने किया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो मुझे एक्स वाई चाहिए, यानी मुझे एम ए हटाना पड़ेगा। एम ए को हटाने के लिए मैं इस पूरे में वेट ऑफ ए से ही डिवाइड कर दूंगा, इधर भी मैं वेट ऑफ ए से डिवाइड करूंगा, यानी ऐसे कर लीजिए आप, चलिए। और इसको वाई लाने के लिए ये तो पूरा कट चुका है, ये भी खत्म हो चुका है, सिर्फ ये बचा होगा। उस पूरे में हमने मास ऑफ बी से डिवाइड किया, तो इधर भी मुझे मास ऑफ बी से डिवाइड करना होगा। अब देखिए, अब मैं अगर दोनों को दोबारा निकाल दूं, ये पूरा कैंसिल, ये भी कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 100 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ऊपर बचेगा x, नीचे बचेगा y, यही तो आया। इसी चीज को निकालने के लिए मैंने यहाँ पर ये किया था, इस दोनों को डिवाइड किया, तो यहाँ से क्या करेंगे, x और y का फॉर्मेट आ जाएगा, एक्चुअल नंबर आ जाएगा। देखिए वही मैंने यहाँ पर किया था। फिर मैंने इसका सिंपलेस्ट निकाला होल नंबर रेशियो, तो क्या आ गया हमारे पास, इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया। इससे आप एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।